जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो में आगे चलने से पहले दो छोटी सी रिक्वेस्ट हैं आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो में लाज़मी लाइक किया करें वीडियो को, और लाज़मी जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि भाई आप लोगों को वाकई में कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। नंबर 2 कि फ्री व्हाट्सएप चैनल का जो है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, तो अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो उसे क्लिक करके जो है वो ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा ये जो हमारी सर्विसेज़ हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह विदिन 2 डेज़ के अंदर जो है वो प्रॉपर डिटेल में एक वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो अपलोड कर दी जाएँगी, जो भी हमारी सर्विसेज़ हैं। चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ, जिसमें हमारे पास आज के लिए जो पहली स्क्रिप्ट है एसएसजीसी सुई सोतरम गैस कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। तो आप देखें कि प्राइस ने एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था, जो कि आप कह सकते हैं ₹37 के अराउंड, ठीक है। ₹37 के अराउंड वहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से जो है वो प्राइस ने एक बेस सपोर्ट डिफाइन किया। इससे पहले के जो मामला थे उसे आप इग्नोर करें, मैं आपको करंट सिनेरियो से लेके थोड़ा-सा बैक एंड से लेके मैं चल रहा हूँ। ये अराउंड 15 मई से है। ये वाला जो गैप है, ये इंडिया और पाकिस्तान के मामला जब हुए थे तो ये वाला गैप है, और आप देखेंगे प्राइस ने कितने रिस्पेक्ट से जो है वो इस गैप को जो है वो आप यहाँ पर देखें कि गैप को फिल आउट किया है, ठीक है, यहाँ पे। बहरहाल इससे पिछले ही वर्किंग को जो है वो अभी इग्नोर करते हैं, जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसको हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस के पास जो है वो एक रेजिस्टेंस था ₹37 के अराउंड, और बेस यहाँ पे एक सपोर्ट थी हमारे पास ₹33.5 के अराउंड, ठीक है। वहाँ से प्राइस ने मैंने एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया, जो कि इस वाली कैंडल ने जो है वो इसे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हमारे पास जो इनिशियली रेजिस्टेंस था ₹37 का, प्राइस ने उसे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अच्छी कैंडल स्टिक के साथ जो है वो ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस जो है वो वापस आए, रेजिस्टेंस को जो है वो एज अ सपोर्ट डिफाइन किया, और यहाँ से हमें वापस जो है वो प्राइस के अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, और प्राइस ने सीधा-सीधा जाके एक हाई पोस्ट किया। अराउंड, मैं से राउंड फिगर पे बात करूँगा, ₹44.30 से लेके ₹45 के अराउंड, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा स्ट्रक्चर जो इसके अंदर डेवलप हुआ था कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये गैप फिलिंग हुई, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई ये गैप फिल हुई। उसके बाद ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन है, वो मैंने ट्रेंड लाइन इसलिए प्लॉट की है कि मैंने एक ये हाई लिया, और इस तरीके से मैंने एक टाइट ट्रेंड लाइन को जो है वो नीचे मैंने ड्रैग किया। तो आप देखें कि इस वाली कैंडल ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद सबसे पहले प्राइस ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया। यहाँ पे प्राइस लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने एक हाई पोस्ट करने के बाद हायर लो की जो है वो फॉर्मेशन की। यहाँ पे आपका जो है वो एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद आप देखें कि मैंने एक लो, ये वाला पॉइंट, नंबर 2 ये वाला पॉइंट, नंबर 3 ये 3 पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, जो कि इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ भी सामने भी प्लॉट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कितना किया। बेस सपोर्ट रिस्पेक्ट किया, नंबर 2 पुल बैक, क्योंकि यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई थी, इंपल्सिव मूव दिया था, वहाँ से करेक्टिव मूव के ऊपर इसी ट्रेंड लाइन को बेस बनाया। इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव के ऊपर इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो बेस बनाया। यहाँ पर इंपल्सिव मूव, और यहाँ से जब आपके प्राइसेस नीचे आए तो बहरहाल यहाँ पे इस दफ़ा जो है वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन चूंकि ये ट्रेंड लाइन हमारे पास वैलिड ट्रेंड लाइन थी, 3 दफ़ा प्राइसेस ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया था। चौथी दफ़ा जब प्राइसेस ऊपर गए, जो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि ₹44.16 और ₹45 के राउंड राउंड जो कि रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं, ये बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा रेजिस्टेंस है। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको मैं जो है वो मेरी कोशिश है कि चीज़ों को समराइज करके जो है वो आप लोगों को बताऊँ। तो यहाँ पे प्राइसेस ने पूरी कोशिश की ब्रेकआउट देने की, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट देने में जो है वो प्राइसेस फेल हुए, और प्राइसेस आप देखें कि ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन, वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये जो चलते हुए आ रही थी, प्राइसेस ने इसको बड़े ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और अच्छी कैंडल्स के साथ नीचे के साइड ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेक डाउन किया। अच्छा, अब ब्रेक डाउन करते वक़्त आप यहाँ पे एक चीज़ को और देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास ये वाली जो एक पुल बैक थी, जो कि हमारे पास ₹38.70 के बाद जो कि ₹37 के करीब-करीब आई थी। तो आप देखेंगे ये वाला जो रेजिस्टेंस था, प्राइसेस ने अब इस दफ़ा यहाँ पे आया था, इसको सपोर्ट जो है वो डिफाइन किया। अच्छा, अब सपोर्ट डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो गैप है, ये बेसिकली ईरान और इस्राइल वाले मामलात हैं, ठीक है। और इससे पहले वाली जो ये जो ब्रेक डाउन है, ये भी ईरान और इस्राइल वाले के मामलात हैं, ठीक है, जब आपकी मार्केट जो है वो गिरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को हमें जो है वो यहाँ पर मिली है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मेरी एनालिसिस के ऊपर डेवलप होते हुए नज़र आ रही हैं। सबसे पहली कौन-सी पॉसिबिलिटीज़ कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन हमारे पास चलते हुए आ रही थी, ये जो ट्रेंड लाइन जो बार-बार प्राइसेस इसको रिस्पेक्ट कर रही थी, प्राइसेस ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो है वो अब वैलिड नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वैलिडिटी क्या है? ये हमारे पास जो बेस सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, ₹38.70 और ₹37 के अराउंड, मतलब ₹1.5 के अराउंड जो है वो हमारे पास एक बेस सपोर्ट बना हुआ है। अब प्राइसेस जो है वो अभी आप देखेंगे प्राइसेस बीच में झूल रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताई और समझाई गई है कि प्राइसेस को या तो ट्रेड कब लेना होता है, या तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हो, वहाँ पे एंट्री बनाएँ, सपोर्ट के ऊपर चीज़ें आएँ, कोई आपको ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न विद वॉल्यूम्स के साथ मिले, तो वहाँ पे पोजीशंस बनाएँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई जी सपोर्ट पर आया, बाय कर लो, रेजिस्टेंस पर गया, सेल कर दो, ये मंजन नहीं है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इस चीज़ का नाम नहीं है कि सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, ये चीज़ नहीं है। सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ दिखाई कि ये जो ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही थी, इसकी जो वैलिडिटी थी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब जो वैलिडिटी हमें नज़र आ रही है कि ये जो प्राइसेस ने इसको एक दफ़ा रिस्पेक्ट किया है, ₹38.70 के अराउंड और ₹37 के अराउंड, अगर मैं इसको राउंड फिगर पे कर दूँ ऊपर एक
तो यहाँ पे ये हमारे पास ₹37 हो गया। तो इस रेंज के अंदर प्राइसेस आपको वापस नीचे आते हुए मिलती हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। इसके नीचे-नीचे का थोड़ा-सा आपने स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, नहीं तो प्राइसेस अगर इस वाले लाइन को ₹37 को भी ऑनर नहीं करती हैं, तो आपको जो है वो प्राइसेस एक नीचे और जो कि हमारे पास बेस सपोर्ट बनी हुई थी, ₹33.5 प्राइसेस आपको यहाँ जाते हुए दिख सकती हैं। नंबर 2 कि अगर आपने इस पे फ्रेश बाइंग ब्रेकआउट के ऊपर करनी है तो कोशिश करें कि ₹44.30 या फिर एग्जैक्ट अगर मैं लेवल बताऊँ ₹45.5 अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे इस वाले ये जो ज़ोन हमारे पास बना हुआ है ये हमारे पास अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम यहाँ पे सीधा-सीधा ये जो बीच हमारे पास ये इतनी जो कंसोलिडेशन हुई है यहाँ पे, ठीक है? ये वाली जो हमारी कंसोलिडेशन है, ये जो एक तरीके से कंसोलिडेशन बॉक्स है, इसका हम प्रोजेक्शन जो है वो उठा के यहाँ पे रखेंगे और हमारे पास जो इनिशियली टारगेट जो बनकर आएगा, वो हमारे पास यहाँ पे ₹50 तक का हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, पहली चीज़ क्या कि वापस या तो कोशिश करें कि प्राइसेज़ को जो है वो नीचे आ जाने दें, ठीक है? 1 मिनट इसे साइड पे करूँ मैं। जी। प्राइसेज़ को कोशिश करें कि या तो प्राइसेज़ को वापस सपोर्ट पर आने दें और अच्छा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नज़र आए तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक का राइट कैच करें, ठीक है? या तो फिर प्राइसेज़ अगर यहीं से मुड़ती हैं, मार्केट पे एक अच्छी मूव अगर आपको मिलती है, स्टॉक पे भी अच्छी मूव मिलती है, तो ब्रेकआउट के ऊपर आप यहाँ पे बाय करें। ब्रेकआउट से नीचे का लेवल आप जो है वो स्टॉप लॉस बनाएँ अपना और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आप यहाँ पे ₹50 तक जो है वो कैच कर सकते हैं। तो याद रहे इस तमाम चीज़ें एनालिसिस ये जो टेक्निकल एनालिसिस होती हैं, इसके ऊपर तमाम जो डिटेल्स होती हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ पर डिपेंड करती हैं कि भई यहाँ से अगर नीचे आती है तो ये चीज़ हो सकता है और अगर यहाँ से ये चीज़ ऊपर जाती है, ब्रेकआउट होती है तो यहाँ पे ये सिनेरियोज़ परफ़ॉर्म हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने दूसरे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ जो कि हमारे पास है डीसीएल दीवान सीमेंट लिमिटेड, ठीक है? अच्छा अब इसकी भी वर्किंग आप लोगों को मैं थोड़ा-सा पीछे से समझाता हूँ, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है एक जो स्ट्रक्चर चलते हुए आ रहा है वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना लाज़मी चाहिए। तो आप देखें कि डीसीएल ने यहाँ पे एक हाई पोस्ट किया था जो कि आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं ₹11.28 के अराउंड, ठीक है? यहाँ से प्राइसेज़ ने एक सपोर्ट डिफाइन किया, ये इंडिया और पाकिस्तान के मामलात हैं, ₹8.37 के अराउंड वहाँ से प्राइसेज़ ने एक वी शेप रिकवरी दी। वी शेप रिकवरी देने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक आपके पास लोअर हाई की एक फॉर्मेशन हुई। अच्छा अब लोअर हाई की फॉर्मेशन होने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि प्राइसेज़ जो है वो यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन फेज़ पे चले गए। ये आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो हमारे पास कंसोलिडेट हो रहे थे यहाँ पे इस वाले ज़ोन पे। बड़ा ही छोटा-सा ज़ोन था ₹9.90 से लेके ₹10.75 तक का, ठीक है? और प्राइसेज़ के पास जो है वो रेजिस्टेंस भी ₹10.75 की थी जो कि ये वाली रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब यहाँ पे प्राइसेज़ ने क्या किया कि भाई प्राइसेज़ ने पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया था, इससे ऊपर जाने की कोशिश करी, वॉल्यूम्स ने साथ नहीं दिया, ठीक है? नीचे जो बेस सपोर्ट थी जब यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे आए तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस था ₹10.75 का, यहाँ पे इस वाली कैंडल ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट किया और यहाँ पे 27 मई की कैंडल जो है वो क्लोज़ हो गई, मार्केट क्लोज़ हो गई। अगले दिन अच्छा वॉल्यूम्स था, एग्रेसिव बाइंग थी, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस था ₹11.28 तो यहाँ पे प्राइसेज़ ने इसको भी ब्रेकआउट किया, ठीक है? ना सिर्फ ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे प्राइसेज़ ने एक गैप क्रिएट किया, ये रहा। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। ये जो रेजिस्टेंस था हमारे पास ये ब्रेकआउट भी हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद एज़ अ सपोर्ट टेस्ट हुआ, सपोर्ट भी टेस्ट हो गया यहाँ पे और ये जो गैप था ये भी गैप फिल हो गया। उसके बाद प्राइसेज़ जो है वो हमें एक जो नॉर्मल तरीके से जो प्राइस का बिहेवियर होता है, वो हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिली सीधा-सीधा हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन। लेकिन इस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन पे आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि भाई आपको यहाँ पे जो चीज़ नज़र आई है वो एक पैटर्न बनते हुए नज़र आया। ये जो पैटर्न है, ये जो मैंने ब्लू लाइन मार्क किया है, वो मैंने पैटर्न किस तरीके से है, वो अभी आपको मैं समझा देता हूँ कि पैटर्न ये बेसिकली जो है वो एक असेंडिंग ब्रोडेनिंग वेज पैटर्न होता है और इसे हम जो है वो एक जब ये अप ट्रेंड चल रही होती है, किसी भी स्टॉक की या किसी भी मार्केट पे कोई भी स्टॉक की अप ट्रेंड चल रही होती है, तो उसके अंदर बेसिकली पीछे से जो बैंड हो रहे होते हैं, एक तरीके से जो असेंडिंग ट्रायंगल होती है ब्रोडेनिंग वेज की, ये पीछे से इसके मुँह बिल्कुल छोटे से होते हैं और जैसे प्राइस इसके अंदर मूवमेंट आ रही होती है ना, इसके मुँह खुल रहे होते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर भी यही सिनेरियोज़ डेवलप हुए हैं, ठीक है? कि जब यहाँ से प्राइसेज़ चलना शुरू हुए थे, तो इसके अंदर आप यूँ समझिए कि वॉलेटिलिटी बहुत ही कम थी, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे प्राइसेज़ ऊपर जा रहे थे, आप देखें कि इसकी वॉलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल खुल रही थी। यहाँ पर आके इस वाली कैंडल ने जो कि आप कह सकते हैं अ, द ₹14.76 ₹14.36 और ₹14.50 के बाद ये जो हमारे पास एक वैलिड ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही थी, जिसको प्राइसेज़ ने 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा भी ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस था, प्राइसेज़ ने एक तरीके से आके यहाँ पे एक डबल टॉप लगा दिया, ठीक है? अच्छा अब डबल टॉप लगाया, ये जो पैटर्न था असेंडिंग ब्रोडेनिंग वेज ये आपको मैं दिखा दूँ। अच्छा बल्कि चलें मैं लगे हाथ आपको मैं यहाँ पे शायद दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास जो है वो पैटर्न था, फिल वर्क स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं और दिस वन असेंडिंग ब्रोडेनिंग वेज ये जो कोर्स है उसके अंदर जो है वो तमाम पैटर्न्स जो है वो कवर की जाएंगी, ठीक है? तो ये यही वाला पैटर्न है, आप यहाँ पे देखें कि ये जो पैटर्न है ये यही वाला पैटर्न है, ठीक है? तो ये यहाँ पे ये जो पैटर्न कहलाती है असेंडिंग ब्रोडेनिंग वेज, ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है? प्राइसेस के अंदर जो है वो वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, यहाँ पे डिटेल्स भी जो है वो लिखी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पर भी यही सीन हुआ कि इसके अंदर जो है वो वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ गई। बढ़ने के बाद ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट सिनेरियोज़ आप देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म हुए कि यहाँ पे टॉप भी लगा हुआ था, ब्रेकडाउन भी हुआ, यहाँ पे डबल टॉप की भी फॉर्मेशंस हुई और यहाँ से प्राइसेस ने आपको एक सीधा-सीधा डाउन साइडेड का जो है वो ऑलमोस्ट आप यहाँ से देखेंगे 23% का जो है वो यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है? 23% अहमियत रखते हैं, ठीक है? अच्छा अब ये डिक्लाइन कहाँ तक आया है?
हमारे पास ये जो बेस सपोर्ट बनी हुई थी, जो कि एक इम्पल्सिव मूव के बाद जो कि करेक्टिव मूव होती है, ठीक है? ये इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव के बाद जो बेस सपोर्ट थी हमारे पास, प्राइस ने उसी सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट किया। और ना सिर्फ रिस्पेक्ट किया, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक मिनट, करंट सिनेरियोज़ के हवाले से प्राइसेज़ के पास यहाँ पे एक गैप भी क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो गैप है, ये यहाँ हमारे पास वैलिड गैप है। ईरान और इसराइल वाले मामला जो है वो यहाँ पे डेवलप हुए थे, ठीक है? अच्छा, अब प्राइसेज़ जो है वो ब्रेक डाउन करके वापस से रीटेस्ट करके नीचे आए थे। इम्पल्सिव मूव को, करेक्टिव मूव को इन्होंने रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद जब यहाँ से ऊपर गए हैं, तो हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस था, पुल बैक वाला, ये हमारे पास प्राइसेज़ ने इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिनेरियोज़ किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। नंबर 1 के प्राइसेज़ जो है वो अभी आपके इस जगह पे कंसोलिडेट हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन वॉल्यूम्स आप देखेंगे यहाँ पे इतने वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक है? 2 पॉसिबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे डेवलप हो सकती हैं। नंबर 1 कि या तो प्राइसेज़ जो है वो वापस अपने इसी रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करें, जो कि ₹15.80 और ₹16 के अराउंड अराउंड है। या फिर प्राइसेज़ अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करते हैं, जो कि ₹14.30 है, तो हम यहाँ पे प्राइसेज़ को नीचे आता हुआ देख सकते हैं। और उसके पीछे जो रीज़न्स वैलिड है हमारे पास, एक तो ये गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास बेस सपोर्ट भी है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि इस डीसीएल के अंदर अगर आपके पास किसी के पास, भाई के पास बाइंग पड़ी हुई है, तो जो लेवल्स हो सकते हैं एग्जिट पॉइंट के, वो ₹15.80, ₹86 के करीब-करीब जो है वो हो सकते हैं, ₹16 के करीब-करीब। या फिर अगर किसी ने यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी है, तो आप यहाँ पे ₹12.52 के अराउंड अराउंड, जब यहाँ पे आपको वापस से कोई कैंडल स्टिक की पैटर्न अच्छी दिखे, तो आप यहाँ पे जो है वो बाइंग अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है नेशनल फूड। ऑलराइट, नेशनल फूड की वर्किंग को आप समझें कि सबसे पहले प्राइसेस ने जो है वो एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था, जो कि ₹308 से लेके ₹313 के अराउंड था। प्राइसेस ने एक करेक्टिव मूव लिया, जो कि हमारे पास एक बेस सपोर्ट बनाया ₹273 से लेके ₹280 तक, ठीक है? प्राइसेस वहाँ पे वापस गए। कैंडल्स में आप देखें कि कैंडल में जान तो था। यहाँ पे क्या हुआ कि कैंडल में जान तो था, लेकिन वॉल्यूम में इतने जान नहीं थे, ठीक है? यहाँ से वापस से एक तरीके से रिजेक्शन मिली, प्राइसेस आपके वापस नीचे आए और इस तरीके से नीचे आते-आते ये हमारे पास जो बेस सपोर्ट बनी हुई थी, प्राइसेस ने थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये वही वाले ईरान और इसराइल वाले मामलात हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा-सा जो है वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आए, लेकिन मार्केट जैसे ही आपकी सेटल डाउन हुई, यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आप सीधा ऊपर जाने लगे। अच्छा, अब ना कि सिर्फ प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने लगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कैंडल, वॉल्यूम, कैंडल और वॉल्यूम्स। इस मीन दैट कि यहाँ पे कैंडल के साथ-साथ वॉल्यूम्स भी इंडिकेट कर रहे थे कि आपको प्राइसेस ऊपर जाने चाह रहे हैं, ठीक है? ऑल्दो ये हमारी जो है वो प्रीमियम कम्युनिटी की भी बाय कॉल थी ₹310 के अराउंड, और हमारे पास जो टारगेट था वो ₹344, ₹345, ₹340 का था। मतलब ₹340 से लेके 345 तक अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है वो, ये जो हमारे पास सीधी-सीधी जो कंसोलिडेशन बॉक्स थी, इसको जो है वो प्राइसेस ने यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद ये जो भी डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को मैंने जो है वो इंटरनल डिस्टेंस को मैंने कैच करके यहाँ पे रखा। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास सीधा-सीधा एक तरीके से सीधा-सीधा अल्हम्दुलिल्लाह ₹30, आप ₹32.90 हो रहा है, आप सीधा-सीधा जो है वो आप ₹30 पकड़ लें, ठीक है? ₹30 का मूव जो है वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिला, और हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड पोज़ीशंस को क्लोज़ करी, और अब प्राइसेज़ जो है वो नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो सिनेरियोज़ डेवलप हो रहे हैं वो ये हैं कि अगर आपने इस पे दोबारा फ्रेश पोज़ीशन बनानी है, तो आप यहाँ पे वेट करें कि प्राइसेज़ वापस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आएँ, वॉल्यूम्स यहाँ पे अच्छे लगें, कैंडल स्टिक के कोई पैटर्न आपको अगर यहाँ पे दिखे, तो आप अपनी पोज़ीशन बना सकते हैं। नीचे का थोड़ा-सा स्टॉप लॉस रखेंगे, वापस से आपका टारगेट जो है वो ₹340 तक का हो सकता है। या फिर अगर प्राइसेज़ यहीं से मुड़ते हैं, तो आप यहाँ पे सीधा-सीधा, मैं आपको फिब के लेवल्स के अकॉर्डिंगली बता के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो फर्दर मूव कैच कैच कर सकते हैं। अगर यहीं से प्राइसेज़, लेट्स सपोज़ कि आप कहते हैं कि भाई शमाल भाई प्राइसेज़ जो है वो यहीं से मुड़ गई और इसको ब्रेकआउट कर लिया, तो यहाँ से नेक्स्ट मूव कौन-सी हो सकती है, ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्राइसेज़ ने करेक्टिव मूव यहाँ से लिया है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिमांड है उसको कैच करेंगे, जो हमारा अगला टारगेट होगा 127%, मतलब ये कि 360 से ₹61 हमारे पास जो है वो दूसरा टारगेट। तो हमारे पास जो है वो अगला मूव जो है वो सीधा-सीधा ₹360 का हो सकता है एज़ पर फिब, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने 3 स्क्रिप्ट की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उनके भी लेवल जो है वो आप लोगों को आइडेंटिफ़ाई हुए होंगे। फर्दर ये है कि किसी और स्क्रिप्ट की एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा। फर्दर कोई क्यूरीज़ हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, आप उसे चाहें तो मुझसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।